तो चीन को गलवान के बाद अब एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी करारी मार झेलनी पड़ी है। भारतीय सैनिकों ने चीनी साजिश का जवाब देते हुए उनके बंकर तोड़ दिए हैं। चीनी सेना तवांग में एलएसी पर विवादित तरीके से बंकर बनाने के साथ तारबंदी कर रही थी और भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी ने इसका विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया और जिसके बाद भारतीय जवानों ने चीनी बंकर तोड़ डाले और तारबंदी को भी उखाड़ दिया गया। चीनी फौजियों के औजार भी भारतीय सैनिकों ने तोड़ दिए। 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद 11 दिसंबर को बताया जा रहा है कि करीब 300 चीनी सैनिक भारतीय बंकर की तरफ बढ़े थे, जहां उन्हें भयंकर मार का सामना करना पड़ा। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को न केवल एलएसी के उस पार भगाने में मजबूर कर दिया, बल्कि 20 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस झड़प में भारत के करीब 8 सैनिकों के घायल होने की खबर है, जिसमें से 6 का इलाज इस वक्त चल रहा है। ये पूरा मामला दोनों देशों की कोर कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग के बाद फिलहाल शांत होगा और आज इस झड़प की गूंज संसद में भी सुनाई देगी। इस खबर के सामने आने के बाद ही कांग्रेस और शिवसेना समेत कई विरोधी दलों ने मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग की है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। चीन ने गलवान वाली गलती फिर दोहराई। पीएलए ने अब तवांग में मुंह की खाई। ड्रैगन के दुस्साहस को भारतीय सेना का करारा जवाब। गलवान से तवांग तक फिर चीन को करारी चोट लगी। चीन के नापाक इरादों पर भारतीय सेना ने फिर पानी फेर दिया। लद्दाख सेक्टर में समझौते का दिखावा करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में 9 दिसंबर को अस्थायी निर्माण का विरोध करने पर चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर पथराव किया, जिसमें 8 भारतीय सैनिक घायल हो गए। भारतीय सैनिकों ने चीनी बंकर और बैरिकेडिंग तोड़ दी। 11 तारीख को करीब 300 चीनी सैनिकों ने फिर हमला किया। इस बार जमकर हाथापाई हुई और चीनी सैनिकों को मार खाकर वापस लौटना पड़ा। आखिरकार 12 दिसंबर को कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद हालात काबू में आए। 9 तारीख को चाइनीज पीएलए तवांग के यांगसे एरिया के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब आ गया। यहां पर अपनी पेट्रोलिंग और दूसरी नफरी के साथ यहां पर स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया। यहां तक कि फेंस क्रिएट कर चुका था और उसी के बाद वो पोस्ट तैयार कर रहा था। तभी भारतीय सेना की 22 सदस्यीय पेट्रोलिंग टीम, जिसे एक मेजर रैंक ऑफिसर लीड कर रहे थे, वो आगे की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि चाइनीज पीएलए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर के साथ तारबंदी लगा रहा है। बस इसी वजह से ये शुरुआत हुई। भारतीय सेना के इस मेजर रैंक ऑफिसर ने चाइनीज पीएलए के ऑफिसर को कहा कि वो पीछे हटे। एग्रीमेंट के मुताबिक यहां पर वो कोई भी स्ट्रक्चर या तारबंदी नहीं लगा सकता और चाइनीज पीएलए ने भारतीय सेना को खदेड़ने की कोशिश की, पत्थरबाजी की, लेकिन भारतीय सेना ने दमखम के साथ चाइनीज पीएलए को जवाब दिया और जवाब की वजह से चाइनीज पीएलए मजबूर हो गया कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस नो मैंस लैंड से पीछे हटकर अपनी यूनिट थांगला वापस चला गया। इस बार चीनी सेना ने तवांग में हरकत की, लेकिन नतीजा भुगतने के लिए उसे 48 घंटे भी इंतजार नहीं करना पड़ा। तवांग इलाके के अंदर चीन की पूरी साजिश की जड़ में है ये गांव। यही गांव चीन की साजिश का पहला हिस्सा है। ये जियोकांग गांव एलएसी के पास है। यहीं पर चीनी सैनिकों का अड्डा है। इसी बेस से चीनी सैनिक एलएसी के पास जाकर अपने बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये इमेज देखिए। इसमें दिख रहा है कि कैसे भारतीय पोस्ट से महज कुछ दूरी पर चीन ने पूरा गांव बसा रखा है। यहाँ पर चीनी फौज के रिटायर्ड सैनिकों को बसाया गया है। उनकी आड़ में ही चीनी सैनिक साजिश का जाल बुनते हैं। इसी साजिश के तहत जियोकांग गांव के पास बनी चीनी पोस्ट तवांगला के 50 से 70 चीनी सिपाही थांगला इलाके में घुसे।
चीनी पीएलए यहाँ अस्थायी बाढ़ और अस्थायी पोस्ट के साथ बैरिकेटेड बार्ब वायर जैसे बुनियादी ढांचे बना रही है। भारतीय पेट्रोलिंग टीम ने चीनी निर्माण का विरोध किया। भारतीय सेना के विरोध करने पर चीनी सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 8 भारतीय सैनिक घायल हो गए। इसके बाद भारतीय सेना की दूसरी यूनिट के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने चीनी सैनिकों के अस्थायी बाढ़, पोस्ट और तारबंदी को तहस नहस कर दिया। चीनी सैनिक अस्थायी निर्माण के लिए जो औजार और मशीनें लाए थे उन्हें भी तोड़ दिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। चीन को अंदाजा नहीं था कि उसे इतने भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। चीन को इस कदर मार पड़ी है कि वो ये बताने के लिए भी तैयार नहीं कि उसके कितने सिपाही घायल हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 चीनी सिपाहियों को गंभीर चोटें लगी हैं। जिसके बाद भारतीय सेना और चीनी सेना के अफसरों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। भारतीय सेना के 24 अफसरों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। फिलहाल दोनों तरफ से 200 जवान उस इलाके में तैनात हैं। ये पूरी जानकारी कोर कमांडर से लेकर ईस्टर्न आर्मी कमांडर के पास थी और यही ब्रीफ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ आर्मी चीफ को दिया गया। ये तय था कि चाइनीज पीएलए को किसी भी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं करने देना है और वहीं तारबंदी और जो पोस्ट वो क्रिएट कर रहा है उसे भी नहीं बनने देना है। इसी वजह से भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के सीनियर ऑफिसर्स, जो कि कुल मिला के 24 की संख्या में थे, उन्होंने फ्लैग मीटिंग की। फ्लैग मीटिंग में ये बात साफ हो गई कि चाइनीज पीएलए को पीछे जाना होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट के मुताबिक ये जगह पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।